दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने भी बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 के तकरीबन सभी गांवों के लोगों से मुलाकात की और उन लोगों से कुछ जानकारी हासिल की कि क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से हुए या नहीं हुए, किस पार्टी ने कराए या नहीं कराए। उसमें हम आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सतपाल सिसोदिया जी, आज हम उनके पास आए, उनसे भी इस बात का विचार विमर्श करेंगे और बात करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। सतपाल जी, क्या मामला पूरे क्षेत्र का? देखिए, एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी वार्ड नंबर 5 की क्षेत्र की जनता को नमस्कार करता हूं। अपनी माताओं बहनों को, बच्चों को, युवा साथियों को, बुजुर्गों को मेरा हृदय दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं उनको। यह वार्ड नंबर 5 बख्तावरपुर जो अपना नरेला विधानसभा के अंदर में आता है, यहाँ पर जो पहले बड़ी पार्टियां रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, यही दोनों बड़ी पार्टियों के यहाँ पे प्रतिनिधि रहे हैं। क्षेत्र की जनता इनके कामों को, जो काम इन्होंने करने थे, उन कामों से दुखी होकर जो इन्होंने काम नहीं किए, क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश है इन दोनों के खिलाफ। और रहा ये कि भी अभी तक जो भी इन पार्टियों ने काम नहीं किए, उन पार्टियों के काम ना होने से हमारे इस वार्ड नंबर 5 के 2 जगह गांव में, जैसे कुशक गांव है, हिरण की कुशक, उसमें आम आदमी पार्टी के बहिष्कार के गांव वालों ने मिलकर के बोर्ड भी लगाए हुए हैं काफ़ी कि अभी हम बहिष्कार करते हैं, हम यहाँ पे वोट नहीं डालेंगे। तो इन पार्टियों के काम ना करने की वजह से ही इस क्षेत्र की जनता या इस गांव की जनता कितनी परेशान रही। लोग उनको बुलाते रहे अपने कामों के लिए, ये लोग नहीं पहुँचे, तो वहाँ पर उस क्षेत्र की, उस गाँव की जनता ने बहिष्कार के बोर्ड लगा करके अपने आक्रोश को जताया। और इसके साथ साथ झंगोला गांव में गोविंद कॉलोनी के अंदर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। तब हम लोग क्षेत्र में जब जनसंपर्क अभियान के दौरान हम लोग भी वहां घूम रहे थे, उन लोगों ने वो तो गालियां तक भी देते हैं इन लोगों को कि भी हम वोट किसी को नहीं देंगे। और दूसरे आदमियों को जो हमारे साथ जाते भी हैं जानकार, सही बात तो ये है कि भी उन लोगों को वे दलाल बताते हैं कि आप इन लोगों को क्यों फिर लेकर के आ गए। आज से 5 साल पहले आप लोग वोट दिलवाने के लिए उस पार्टी को आए थे, फलाना पार्टी को आए थे, अब आप इन पार्टियों को लेकर के आ गए हैं। तो वहाँ की जनता में, वहाँ के लोगों में इतना आक्रोश है इन पार्टियों के खिलाफ जो कि कोई काम इन्होंने नहीं करवाए। क्षेत्र के प्रतिनिधि को बनाया जाता है इस क्षेत्र की काम के लिए, इस क्षेत्र की आवाज़ सुने, इनका प्रतिनिधि करे और समस्याओं को दूर करे। लेकिन अगर ये लोग इन क्षेत्रों में या अपने वार्ड में काम करते ढंग से, तो वोट मांगने भी जाते। वोट मांगने भी इनका कोई भी ऐसा नेता आ ही नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए हैं। तो जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। और हमारी जो विभा चौहान हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की, वो 5 सालों से हम लोग इसमें अपने वार्ड के सभी गांव से बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कढ़ाई, लेडीज महिलाओं को, माताओं बहनों को फ्री में हमने कम से कम भी 3600 बच्चों को पढ़ाया है। इस विभा चौहान ने खुद ने पढ़ाया है। तो हम इस क्षेत्र में सामाजिक रूप से विभा चौहान के साथ मैं भी इस क्षेत्र में कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, जो कि हम निःशुल्क और ईमानदारी से हम अपने क्षेत्र में समाज सेवक के रूप में काम करते आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं या मतलब नेशनल पार्टी जिनकी गिनती है, जैसे बीजेपी या आम आदमी पार्टी, वो अभी एक जो सुनने में आता है कि टक्कर तो उनकी है और जो अदर पार्टी हैं उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो इस तरीके की जो बात है, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल असत्य बात है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग 23 जनवरी 2022 से अपनी चुनावी प्रक्रिया में कैंपेनिंग में शुरू हो गए थे और हमने काम किया घर घर जा कर के। विभा चौहान जो है हमारी प्रत्याशी, वो इस क्षेत्र के बच्चों को काफ़ी उन्होंने पढ़ाया है।
तो जब हम लोग जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव में डोर टू डोर कर रहे थे, वहाँ पर कोई हमारा जानकार, मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ हमारे इंस्टीट्यूट हैं 570 ऑल ओवर इंडिया में, हेड ऑफिस अलीपुर में है। अलीपुर में हमारा बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर भी है। हमारे वहाँ से पढ़ा हुआ कोई बच्चा, कोई बख्तियारपुर से विभाग के पढ़ाया हुआ बच्चा, तो हर घर के अंदर मैम आ गई है या इसका कोई क्लासमेट था। तो देखिए यहाँ इस वार्ड के अंदर मैं बता देता हूँ कि भाई हम लोगों को क्यों जानते हैं लोग। इसी वार्ड में मेरा घर भी गांव जिंदपुर इसी वार्ड में आता है, और इसी विभा चौहान का जो मैका है हमारी पुत्र वधू का, वो भी इसी वार्ड में, पल्ला गांव है वो भी इसी वार्ड में आता है। तो यहाँ की क्षेत्र के लोग, जब हम 1 साल से इस काम में लगे हुए हैं समाज सेविका के रूप में, 5 साल से हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हर घर के अंदर जैसे कि भी हर घर मोदी, घर घर मोदी, वो जो अभी लोकसभा के चुनाव में एक नारा आया था, तो उसी तरह की एक आवाज़ आती है इस पूरे वार्ड 5 नंबर में कि भी हर घर के अंदर में विभा चौहान, कहीं भी चले जाओ कि भी कहाँ वोट देंगे, 4 पाई पे देंगे, विभा चौहान जानते हैं जी। हर एक घर के अंदर बच्चे से पूछ लो, इस क्षेत्र के लोग ने एक जबान के ऊपर आ गया है ये नाम कि विभा चौहान। लास्ट बात और पूछूंगा, जैसे ही आप जीत के अगर एमसीडी में आते हैं तो सबसे पहले जो जनता के मुद्दे हैं या जनता की जो समस्या हैं, जैसे गांवों की या जो कॉलोनियां हैं वे बड़े परेशान हैं। अभी एक कॉलोनी है हंस कॉलोनी, जिस हंस कॉलोनी के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वहाँ जो मेन रास्ता है वही रास्ता उनके निकलने के लायक नहीं है। तो क्या जो लोगों की समस्या है उस समस्या का समाधान कहाँ तक आपके जो प्रत्याशी हैं वो कर पाएंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि हंस कॉलोनी का जो रास्ता का टुकड़ा है मेरे ख्याल से 500 मीटर के करीब, जो कि उसमें रास्ता नहीं बना हुआ है, उससे आगे रास्ता बना हुआ है। लेकिन वो कुछ तो जो जिन्होंने कॉलोनी काटी उनकी गलतियां हैं। अगर वो रास्ता सरकारी रूप से, अगर उसमें रास्ता बनाने की अगर कोई भी रास्ता होगा कि भी यहाँ रास्ता आप बना सकते हैं, तो सबसे पहले मैं उन गरीब भाइयों के साथ मिल करके उस कॉलोनी के उन गलियों के उस रोड का, जहाँ पर भी उस कॉलोनी के अलावा भी छोड़ दीजिए, जहाँ मेन समस्याएं हैं, जितना भी इसका 1 साल में बजट मिलता है निगम को, सबसे पहले हम उस जगह पर उस बजट को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, ताकि लोगों को एक काम की जगह उनको एक आसान तरीका मिल जाए और उनके काम हो जाए, ताकि उनको समस्याओं के साथ ना जूझना पड़े। ये थे हमारे साथ में सतपाल जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जितने भी वादे हैं जो करे हैं, शायद हो सकता है कि पिछले 5 साल से तो कोई कार्य नहीं हुआ, और हमारे जो पिछले प्रत्याशी रहे निगम पार्षद के, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब आने वाला वक्त कुछ ही समय बचा हुआ है, क्योंकि आज 30 तारीख हो चुकी है, मात्र इससे अलग 3 दिन बचे हैं। 4 तारीख को हमारे क्षेत्र के अंदर चुनाव होना है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जनता अपना मत किसे देगी, लेकिन जनता अपना मत एक पढ़े लिखे और ऐसे व्यक्ति को दे जिससे कि इस क्षेत्र में जो काम रुके हुए हैं या काम नहीं हो पाए हैं, लोग परेशान हैं, उन समस्याओं से उन लोगों को निजात मिल सके। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।